क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा बालक जिसे जन्म के समय ही अभागा और अशुभ कहकर त्याग दिया गया था, जिसे देखकर लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, वही बालक आगे चलकर बना रामचरितमानस का रचयिता, महान संत गोस्वामी तुलसीदास। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पत्नी के एक वचन ने तुलसीदास के जीवन की दिशा ही बदल दी? आइए सुनते हैं उनकी अद्भुत जीवन कथा। गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण पंडित आत्माराम दुबे अपने मित्र के साथ घर के बाहर चिंतित बैठे थे। उनकी पत्नी प्रसव पीड़ा से गुजर रही थीं। कुछ ही देर बाद दाई चुनिया बाहर आईं और बोलीं, पंडित जी, आपको पुत्र हुआ है, लेकिन आपकी पत्नी बेहोश हैं। पंडित आत्माराम तुरंत भगवान से प्रार्थना करने लगे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। पंडित आत्माराम ने बच्चे का भविष्य जानने के लिए एक ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने ग्रह नक्षत्र देखकर कहा, ये बालक अशुभ है, ये पूरे परिवार के विनाश का कारण बनेगा, इसे कहीं छोड़ आओ। ये सुनकर पंडित आत्माराम टूट गए और अंततः उन्होंने अपने ही पुत्र का त्याग कर दिया। लेकिन दाई चुनिया को उस बच्चे पर दया आ गई। वो उसे अपने घर ले आई। हालांकि पूरा गांव उस बच्चे को अशुभ मानता था, यहां तक कि चुनिया के पति ने भी कहा, मूर्ख स्त्री, तुम इस बच्चे को घर क्यों उठा लाई हो? लेकिन चुनिया बोली, ये बेचारा अनाथ है, इसका क्या दोष? और उसने उस बच्चे को अपने पुत्र की तरह पालना शुरू किया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब बालक लगभग 10 वर्ष का हुआ, तभी एक दिन चुनिया को सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चुनिया के पति ने उस बच्चे को घर से निकाल दिया। बेचारा बालक रोता हुआ घर से निकल गया। रात को वो एक पेड़ के नीचे सो गया। अगले दिन भूख से व्याकुल होकर वो एक घर का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन गांव वाले कहते, ये आत्माराम दुबे का अभागा बेटा है, जो इसे खिलाता है वो मर जाता है, और लोग उसके मुंह पर दरवाजे बंद कर देते। अपमानित होकर वो बालक गांव के मंदिर में चला जाता है। उसी दिन वहां एक संत आते हैं, बाबा नरहरिदास। मंदिर के पुजारी उन्हें बताते हैं, ये आत्माराम दुबे का अभागा पुत्र है, जो इसकी मदद करता है उसे दुख मिलता है। लेकिन नरहरिदास को उस बालक पर दया आ गई। उन्होंने उससे कहा, बालक, श्री राम सबका रखवाला है, तुम उनकी शरण में क्यों नहीं जाते? बालक ने मासूमियत से पूछा, मुझे श्रीराम तक कैसे पहुंचना होगा? तब नरहरिदास उसे अपनी कुटिया में ले गए। नरहरिदास ने बालक से कहा, जो मैं बोलूं उसे दोहराते जाना। फिर उन्होंने मंत्र सिखाया, श्री राम जय जय राम। बालक ने मंत्र को पूरी श्रद्धा से दोहराया। नरहरिदास बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस बालक को अपना शिष्य बना लिया और उसका नाम रखा राम बोला। बाबा नरहरिदास राम बोला को वाराणसी ले गए और महान विद्वान आचार्य शेष सनातन के पास ले जाकर बोले, आचार्य, इस बालक को अपना शिष्य बना लीजिए। आचार्य ने राम बोला को स्वीकार कर लिया और अगले 10 वर्षों में राम बोला ने वेद, पुराण और शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया। एक दिन आचार्य शेष सनातन ने कहा, वत्स राम बोला, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है। राम बोला बोले, गुरुदेव, आपकी कृपा से ही मैं मनुष्य बन सका हूं, अब मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आचार्य बोले, जाओ वत्स, संसार में भगवान श्री राम की महिमा का प्रसार करो। राम बोला ने प्रण लिया, गुरुदेव, यही मेरे जीवन का लक्ष्य होगा। राम बोला अपनी जन्मभूमि लौट आए और लोगों को राम कथा सुनाने लगे। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी और लोग उन्हें तुलसीदास कहने लगे। पास के गांव के विद्वान दीनबंधु पाठक ने कहा, मेरी पुत्री रत्नावली के लिए तुलसीदास से बढ़कर योग्य वर कोई नहीं, और तुलसीदास का विवाह रत्नावली से हो गया। तुलसीदास अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। उनकी पत्नी की सहेलियां अक्सर रत्नावली को चिढ़ाती थीं। एक दिन रत्नावली नाराज होकर बोली, आप मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्या आपने अपने गुरु को दिया हुआ वचन भूल गए? कुछ दिनों बाद रत्नावली अपने मायके चली गईं। जाने से पहले वो तुलसीदास के लिए एक पत्र लिखकर छोड़ गईं। गांव में गहरी रात छा चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कभी कभी कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे जाती थी। तुलसीदास धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट रहे थे। उनके हाथ में एक छोटा सा झोला था और चेहरे पर हल्की थकान। लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे तक पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब सा लगा। घर असामान्य रूप से शांत था। तुलसीदास दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा हल्की चरमराहट के साथ खुलता है। अंदर घुप अंधेरा था। उन्होंने धीरे से आवाज लगाई, रत्नावली। कोई जवाब नहीं। उन्होंने फिर आवाज लगाई, रत्नावली, तुम कहाँ हो? लेकिन पूरा घर शांत था। तुलसीदास के मन में हल्की चिंता पैदा होने लगी। उन्होंने घर के हर कोने में खोज शुरू कर दी। रसोई में देखा, आंगन में देखा,
कमरे में देखा, लेकिन रत्नावली कहीं दिखाई नहीं दी। अब उनकी चिंता बढ़ने लगी। ये कहाँ चली गई? बिना बताए कैसे जा सकती है? तभी उनकी नज़र एक छोटी सी पोटली पर पड़ी। पोटली के पास एक खत रखा हुआ था। तुलसीदास धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने खत उठाया, दीपक जलाया और खत पढ़ना शुरू किया। खत ने लिखा था, प्रणाम स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए। आज मेरे मायके से एक नाई आया था। उसने बताया कि कल भाई दूज का त्योहार है और घर में मेरी बहुत कमी महसूस हो रही है। आप घर पर नहीं थे, इसलिए मैं बिना बताए मायके जा रही हूँ। आप चिंता मत करना, मैं शीघ्र ही वापस लौट आऊंगी। खत पढ़कर तुलसीदास कुछ देर चुप खड़े रहे। उन्होंने खत को फिर पढ़ा, फिर धीरे से बैठ गए। वो लौट आएगी, लेकिन तब तक मैं प्रतीक्षा कैसे करूं? उनके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उन्हें लगा जैसे पूरा घर खाली हो गया हो, दीवारें भी सूनी लगने लगीं। कुछ देर बाद उन्होंने अचानक खड़े होकर निर्णय लिया, नहीं, मैं अभी उससे मिलने जाऊंगा। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना झोला उठाया और बिना समय गंवाए घर से निकल पड़े। रात गहरी होती जा रही थी। आकाश में काले बादल छाने लगे थे। तेज हवा चलने लगी थी, लेकिन तुलसीदास तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके मन में सिर्फ एक ही विचार था, रत्नावली। कुछ देर बाद वो एक बड़ी नदी के किनारे पहुंचे। नदी उफान पर थी। लहरें जोर जोर से टकरा रही थीं। बिजली चमक रही थी और गरजते बादल आसमान को हिला रहे थे। वहीं पास कुछ ग्रामीण खड़े थे। उन्होंने तुलसीदास को देखकर कहा, अरे पंडित जी, आज नदी पार करना असंभव है। दूसरा ग्रामीण बोला, आज जो भी नदी में उतरेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन तुलसीदास ने उनकी बात अनसुनी कर दी। मुझे जाना ही होगा। तुलसीदास नदी में उतर गए। पानी बहुत तेज था। लहरें उन्हें बार बार धक्का दे रही थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कहते हैं उस रात उन्होंने मृत शरीर को लकड़ी समझकर पकड़ा और सांप को रस्सी समझ लिया, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। उनके मन में सिर्फ एक ही विचार था, मुझे रत्नावली तक पहुंचना है। आधी रात हो चुकी थी। तुलसीदास पूरी तरह भीगे हुए रत्नावली के घर पहुंचे। उन्होंने धीरे से खिड़की खटखटाई। रत्नावली ने खिड़की खोली और सामने का दृश्य देखकर चौंक गई। आप इस समय? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रत्नावली। रत्नावली का चेहरा गंभीर हो गया। उसने क्रोध में कहा, लज्जा नहीं आती आपको? इस हड्डी मांस के शरीर से जितना प्रेम करते हैं, अगर उतना प्रेम भगवान श्री राम से करते तो आपका उद्धार हो जाता। रत्नावली के शब्द बिजली की तरह तुलसीदास के हृदय पर गिरे। वो कुछ देर चुप खड़े रहे, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रत्नावली, आज तुमने मेरी आंखें खोल दीं। और उसी क्षण उनका जीवन बदल गया। रत्नावली के शब्द बिजली की तरह तुलसीदास के हृदय पर गिरे। कमरे में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली की चमक कभी कभी पूरे कमरे को रोशन कर देती। तुलसीदास की आंखें नीचे झुक गईं। उनके मन में अपने गुरु की बातें गूंजने लगीं। वत्स, संसार में श्री राम की महिमा का प्रसार करना। अब उन्हें समझ आ गया था कि वो अपने कर्तव्य से भटक गए थे। तुलसीदास धीरे धीरे रत्नावली की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। रत्नावली, आज तुमने मुझे मेरा असली मार्ग दिखा दिया। कुछ क्षण चुप रहने के बाद वो फिर बोले, अब मेरा जीवन केवल श्री राम की सेवा के लिए होगा। रत्नावली चुप खड़ी रही। उसके चेहरे पर भी गंभीरता थी। तुलसीदास ने एक बार उसे देखा, फिर धीरे धीरे मुड़कर दरवाजे की ओर चल पड़े। बाहर रात गहरी थी। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार तुलसीदास के मन में कोई बेचैनी नहीं थी। उनके भीतर एक नई शांति उतर चुकी थी। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु श्री राम, अब मेरा जीवन केवल आपकी भक्ति के लिए है। और उसी रात उन्होंने संसार का त्याग कर दिया। अगले कई वर्षों तक तुलसीदास तीर्थ यात्रा करते रहे। वो गांव गांव घूमते, लोगों को राम कथा सुनाते, और हर समय उनके होठों पर एक ही नाम होता, राम राम राम। कभी वो मंदिरों में रहते, कभी जंगलों में, कभी नदी के किनारे बैठकर ध्यान करते। धीरे धीरे उनकी भक्ति और गहरी होती गई। एक दिन की बात है, तुलसीदास काशी में एक मंदिर के बाहर बैठे थे। वो राम नाम का जप कर रहे थे। तभी उनके पास एक अजीब सा साधु आकर बैठ गया। उसकी आंखों में तेज था, चेहरे पर मुस्कान थी। तुलसीदास ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आप मुझे जानते हैं? साधु मुस्कुराया। तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? तुलसीदास की आंखें भर आईं। मैं केवल एक ही चीज चाहता हूं, भगवान श्री राम के दर्शन। साधु कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर बोला, अगर राम के दर्शन करने हैं तो चित्रकूट जाओ। इतना कहकर वो साधु उठकर चला गया। तुलसीदास कुछ देर तक उसे जाते हुए देखते रहे। अचानक उनके मन में एक विचार आया, क्या वो स्वयं हनुमान जी थे? तुलसीदास तुरंत चित्रकूट की ओर निकल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट की धरती अत्यंत पवित्र मानी जाती है। यहीं भगवान राम ने अपने वनवास के कई वर्ष बिताए थे। तुलसीदास रोज वहां राम नाम का जप करते और प्रभु से दर्शन की प्रार्थना करते। एक दिन सुबह का समय था। तुलसीदास नदी के किनारे बैठे थे।
तभी उन्होंने देखा 2 सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर उनकी ओर आ रहे हैं। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाए। वो उन्हें देखते रहे और वे दोनों आगे निकल गए। कुछ देर बाद वही रहस्यमयी साधु उनके सामने प्रकट हुआ। तुलसीदास ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। प्रभु, साधु मुस्कुराया। जिन्हें तुम अभी देख रहे थे वही भगवान श्री राम और लक्ष्मण थे। ये सुनते ही तुलसीदास के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे प्रभु, मैं उन्हें पहचान क्यों नहीं पाया? साधु मुस्कुराया और उसी क्षण अदृश्य हो गया। अब तुलसीदास समझ चुके थे, वो साधु स्वयं हनुमान जी थे। कुछ समय बाद तुलसीदास काशी लौट आए। एक रात उन्हें स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। तुलसीदास, रामकथा को ऐसी भाषा में लिखो जिसे हर सामान्य मनुष्य समझ सके। तुलसीदास की आंखें खुल गईं। अब उन्हें अपना जीवन का उद्देश्य समझ आ गया था। तुलसीदास ने काशी में बैठकर रामकथा लिखना शुरू किया, लेकिन इस बार उन्होंने संस्कृत नहीं बल्कि अवधी भाषा चुनी, ताकि हर सामान्य व्यक्ति रामकथा को समझ सके। और उन्होंने लिखी पहली पंक्ति, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। धीरे धीरे पूरी रामकथा लिखी गई और वो ग्रंथ बना रामचरितमानस। रामचरितमानस पूरे भारत में फैल गई। लोग गांव-गांव रामकथा सुनने लगे। मंदिरों में, घरों में, घाटों पर, हर जगह राम नाम गूंजने लगा। और वही बालक जिसे जन्म के समय अभागा कहा गया था, जिसे देखकर लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, वही आगे चलकर बना महान संत गोस्वामी तुलसीदास।